अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अब गरिमा की सौतेली माँ कुणाल से गरिमा का रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचने लगती है। अब लगता है मुझे दिखावे के लिए थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा। गरिमा की सौतेली माँ अपने पति के पास जाती है। अरे सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी कि गरिमा की शादी में कोई कमी नहीं रखते हैं, ठीक है? अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लगता है कोई सपना है। आपको क्या लगता है मैं कभी गरिमा के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती क्या? मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब जब गरिमा की माँ इतनी खुश है तो पक्का गरिमा की शादी बहुत धूमधाम से होगी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अब गरिमा भी इधर अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जब भी मौका मिलता वो फोन पर कुणाल के साथ मीठी मीठी बातों में लगी रहती। पायल को घर का बदला हुआ माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हो रहा है घर में? सब गरिमा के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अब पायल भी सब कुछ छोड़कर फोन में लगी रहती। धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गई। अपना ज्यादा समय वो सोशल मीडिया पे चैटिंग में लगा देती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। समय के साथ पायल की भी रोहन नाम के एक लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोनों सोशल मीडिया पे अक्सर चैटिंग करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोहन बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन उसने पायल को झूठ बोला था कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। पायल भी पूरी तरह रोहन की बातों में आ गई थी। होने दो गरिमा की शादी कुणाल से, मुझे क्या, मेरा रोहन भी किसी से कम नहीं है। इधर गरिमा की सौतेली माँ इसी सोच में रहती कि गरिमा की शादी कैसे खराब की जाए। एक दिन गरिमा किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ किचन में आती है। अरे बेटा, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मैं हूं ना घर का काम करने के लिए। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अचानक अपनी सौतेली माँ के बदले व्यवहार से गरिमा भी आश्चर्य में थी। इधर पायल भी रोहन के साथ पहले तो फोन पर ही बातें किया करती, लेकिन कुछ समय बाद दोनों साथ में घूमने जाने लगे। कभी दोनों मूवी देखने जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते। इसी वजह से वो हमेशा घर देर से आती। घर वाले जब पूछते तो कुछ न कुछ बहाना करके बातों को घुमा देती। लेकिन गरिमा को पायल की बातों पे भरोसा नहीं होता। उसने सोचा पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर मामला क्या है। जब एक दिन पायल रोहन से मिलने जाती है तब गरिमा भी उसके पीछे पीछे चली गई और चुपके से उस पर नजर रखने लगी। जब उसने पायल को रोहन के साथ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, तो मैडम की आस्की चल रही है, वो भी बिना किसी को घर पर बताए। अभी जाकर सबको बताती हूँ। अब गरिमा ये सारी बातें अपने पापा को बता देती है। अब जब पायल बाहर से घर आई तो उसके पापा ने गुस्से में पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ पापा? मैंने क्या किया? अच्छा जी, क्या किया? अब फटाफट बताओ, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम डेली मिलने जाते हो? ये सुनकर पायल आश्चर्य से सबको देखने लगी। तभी पायल की माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो मेरी बेटी पर? हाँ, आपकी बेटी ने बहुत महान काम किया है, इसलिए डेली हम लोगों से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी आपकी बेटी। पता नहीं कैसा लड़का है, कहाँ से मिल गया इसे। अरे पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है। सोशल मीडिया पर हमारी दोस्ती हुई, अब हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, आजकल ये सब नॉर्मल है। तुम्हारे पापा तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि आजकल ये नॉर्मल है, लेकिन किसी को भी कहीं से उठाकर कैसे ला सकते हैं? बोल भी कौन रहा है? कुणाल को लाने से पहले नहीं सोचा आपने कि कहीं से कैसे किसी को ले आए? अब दोनों पति पत्नी की इसी बात पे बहस शुरू हो जाती है। पायल भी वहाँ से अपने रूम में चली गई। कैसे पागल लोग हैं मेरे घर में, एक बॉयफ्रेंड बनाने पे इतना हंगामा कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, रोहन को यहाँ घर पर लाकर सबसे मिलवा देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। अब अगले दिन पायल रोहन को लेकर घर पे आती है। पापा, यही रोहन है। मैंने सोचा आप सबको मिलवा देती हूँ, आप लोग भी रोहन से मिल लीजिए। आओ बेटा, बैठो। तभी पायल की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, रोहन तो बड़ा हैंडसम है। क्या बात है पायल, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अब जब पायल के पापा रोहन से बातें करते हैं तो रोहन अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो पायल से बहुत प्यार करता है। अब ये सब सुन के पायल की माँ आश्चर्य से रोहन को देखने लगती है। जब रोहन सबसे मिलकर चला जाता है तब पायल की माँ उसके कमरे में जाती है। तू थोड़ी पागल है क्या? यहाँ गरिमा को देख, कितना अमीर लड़का मिला है, और तू पता नहीं कहाँ से उस फकीर को उठा लाई। अरे माँ, मुझे नहीं पता था रोहन ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे फकीर से प्यार करने की। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आऊंगी। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मैं नहीं बोल सकती रोहन को, किसी को मंजूर हो या ना हो, मैं तो रोहन से ही शादी करूंगी।
गरिमा की सौतेली माँ ने गरिमा की शादी बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाया। अब देखती हूँ कैसे होती है गरिमा की शादी। पूरी शादी खराब कर दूंगी। उसके बाद अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम अमीर लड़का देखकर इसकी शादी कर दूंगी। अब वो अपनी सारी प्लानिंग पायल को बताती है। अरे वाह माँ, इससे तो गरिमा की शादी भी नहीं हो पाएगी। मजा आ जाएगा। हाँ, तभी तो ये प्लान बनाया है। पायल भी सोचती है, माँ पापा तो मुझे रोहन से शादी करने देंगे नहीं। अच्छा मौका है, गरिमा के शादी के दिन ही मैं रोहन के साथ भाग जाऊंगी। पायल रोहन के साथ भागने की पूरी प्लानिंग फोन पर कर लेती है। अब गरिमा के शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ धूमधाम होता है, सब डांस करने में लगे थे। उधर गरिमा भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक चारों तरफ आग लग जाती है। सब भागने लगते हैं। उधर गरिमा के रूम में भी आग लग गई थी। अब जैसे तैसे करके उसके पिता गरिमा को उसके रूम से निकाल लेते हैं, लेकिन गरिमा बाहर आते ही गिर जाती है। फटाफट सब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इधर जब सब कुछ शांत होता है, तब किसी ने आकर गरिमा की सौतेली माँ के हाथ में एक लेटर दिया। उस लेटर के पढ़ते ही उसकी माँ रोने लगी। उसका पति पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब खत्म हो गया। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैं हमेशा सोचती थी, वो हम सबको छोड़कर चली गई। अरे क्या हुआ, डिटेल में बताओ। पायल हमें छोड़कर रोहन के साथ भाग गई। उसके पिता ने जब ये सुना तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या, ये क्या कर दिया पायल ने? मैं बहुत पहले से तुम्हें समझा रहा था, पायल को इतना लाड प्यार मत दो, लेकिन तुमने उसकी हर गलत बातों में उसका साथ दिया। ये सब उसी का नतीजा है। पायल की माँ भी रोते रोते बोली, ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने कभी भी गरिमा को प्यार नहीं दिया और अपनी बेटी का हमेशा गलत चीजों में साथ दिया। ये सब उसी का फल है। आज ये जो सब कुछ चलकर राख हो गया, इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने गरिमा की शादी खराब करने के लिए सोचा कि उसके कमरे में आग लगा दूंगी तो उसको नुकसान होगा और वो बदसूरत हो जाएगी, लेकिन ये आग पूरे घर में फैल गई। पता नहीं चला, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गरिमा के पिता ये सुनकर बहुत दुखी हुए। आज तुम्हारे अहंकार और घमंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उधर गरिमा हॉस्पिटल में है और पायल ने भी हमें छोड़ दिया। अब तुम्हारे सारे पापों का फल तुम्हें मिलेगा। गरिमा के पापा ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी गरिमा की सौतेली माँ को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद कुणाल की माँ गरिमा को लेकर अपने घर आ गई। उसके पिता को भी वही रहने के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद गरिमा भी पूरी तरह ठीक हो गई। अब सब कुछ ठीक होने के बाद गरिमा की शादी भी कुणाल के साथ धूमधाम से हो गई और पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। किसी ने सच्ची कहा है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। आज गरिमा की सौतेली माँ अपने बुरे कर्मों की वजह से जेल में है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और खुश रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।